बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल के एक नई वीडियो के साथ मेरे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। और सुनाइए आप लोगों की ईद उल फितर कैसे गुजरी। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की हालत में अपनी फैमिली के साथ ऐसी ढेरों ईदें देखना नसीब फरमाए, आमीन। तमाम आलम इस्लाम में ईद होने की वजह से चूँकि लोगों की अपनी ही मसरूफियात होती हैं, तो इस बार तुर्की के तमाम तारीखी ड्रामों की नई एक साथ भी ना की। और कुछ मद्दाहों को तो ये सुनकर मायूसी भी हुई, लेकिन क्या किया जा सकता था। और उम्मीद है कि इस इतवार तक किस्त नंबर 93 का नया ट्रेलर रिलीज हो जाएगा। और पिछले दिनों महमद बोज़दैग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक काफ़ी तवील पोस्ट की थी, और इसकी ज़रूरत नाज़रीन इकराम इसलिए पेश आई थी कि तुर्की में कुरुल्श उस्मान पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। उन्होंने जवाब में उस इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि कुरुल्श उस्मान तुर्की के ड्रामों में सबसे बड़ी प्रोडक्शन है, जिसका मुकाबला हॉलीवुड और BBC प्रोडक्शन से किया जा सकता है। और इस सीरीज़ की कहानी लिखते हुए उनका कहना था कि उनके साथ तुर्की के तारीख के प्रोफेसर्स भी काम करते हैं, और इसमें उस दौर के बेहतरीन कॉस्ट्यूम्स हैं और स्क्रीन प्ले भी शानदार है। इसके अलावा घुड़सवारी के बेहतरीन एक्शन सीन्स हैं, और इस सीरीज़ में औरतों को भी अहम किरदार दिए गए हैं, और वो मर्दों से किसी भी तरह कम नहीं दिखाई गई। अब आप में से जिन लोगों ने गेम्स ऑफ थ्रोन नामी सीरीज़ देख रखी है, वो कुरुल्श उस्मान से मुकाबला करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या महमद बोज़दैग दुरुस्त कह रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि महमद बोज़दैग को इतने सालों में पहला मौका है कि अपने ड्रामे को डिफेंड करने की ज़रूरत पेश आई, जिसका मतलब है कि तुर्की पर इन पर सख्त किस्म की तनकीद हो रही है। हालांकि नाज़रीन इकराम, अब तो कुरुल्श उस्मान ऐसे स्टेज पर आ चुका है कि इस पर तनकीद नहीं बनती, क्योंकि इस वक्त सिर्फ कुरुल्श उस्मान ही तारीख के मुताबिक बकिया तमाम तारीखी ड्रामों में मुनफरिद तौर पर चल रहा है। और महमद बोज़दैग की दूसरी बात भी दुरुस्त है कि इनके तमाम एक्टर्स को माहिर ट्रेनर्स ट्रेनिंग देते हैं। उनकी बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बारबरस लार के सेट पर आप लोग जानते हैं कि एंगन अल्तान को सख्त चोट लगी है और वो जख्मी है, और इलाज के लिए वो नेपाल गए हुए थे। लेकिन ये बारबरस लार के सेट पर एंगन अल्तान को आने वाली पहली इंजरी नहीं है, बल्कि तीसरी है। इससे पहले भी वो बारबरस लार के सेट पर 2 बार जख्मी हो चुके हैं, लेकिन वो इंजरीज इतनी सीरियस नहीं थी। और इसका साफ मतलब है कि बारबरस लार के ट्रेनर्स अपने अदाकारों को वैसा ट्रेन नहीं करते जैसे कि दिरुल शार्तरुल में किया जाता था, या फिर अब कुरुल्श उस्मान में किया जा रहा है। और ना ही कभी कुरुल्श उस्मान के सेट पर कोरोना के दिनों में एकदम से इतने ज़्यादा लोगों को कोरोना हुआ जैसे कि ओयनिश या बारबरस लार के सेट पर देखा गया। इसलिए अब जबकि महमद बोज़दैग तारीख को बड़ी खूबसूरती के साथ ड्रामे में शामिल कर रहे हैं, तो इन पर तनकीद करने की कोई वजह नहीं बनती, और हम कुरुल्श उस्मान के प्रोड्यूसर महमद बोज़दैग को सपोर्ट करते हैं। क्या आप लोग इस मामले में मेरे साथ एग्री करते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं कुरुल्श उस्मान की अगली किस्त में आने वाली कहानी की। तो कुरुल्श उस्मान में एरियोस के मौत के बाद अब 2 विलन्स बाकी रह गए हैं, जिनके अंजाम का मद्दाहों को इंतज़ार है। एक तो है आया निकोला, जिसका जाहिर है तारीखी तौर पर इख्तिताम होगा, और दूसरा है बार्किन बे। और अगली किस्त में हम यकीनन ये देखेंगे कि बार्किन बे को एरियोस की मौत का कैसे पता चलेगा, या उसे कैसे बताया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि जब उस्मान बे समझ चुके हैं कि एरियोस इब्राहिम फ़की नहीं बल्कि गैर मुस्लिम था, तो अब ये बात कंफर्म हो गई है कि सालवी खातून और बार्किन की शादी तो हुई ही नहीं, और बार्किन ही वो शख्स था जो कि एरियोस के साथ सबसे ज़्यादा कबीले में देखा जाता था। तो उस्मान बे बार्किन बे को कैसे एक्सपोज करेंगे? इस बारे में पहला इम्कान तो यह है कि सालवी खातून, जिसकी सोच में कुरुल्श उस्मान में टाइम जंप के बाद एक बड़ी तब्दीली देखी गई है, वो जान लेगी कि बार्किन की असलियत क्या है, और फिर वो उस्मान और मलहुन की मदद करेगी कि कैसे बार्किन को बहला फुसलाकर अपने जाल में लाया जाए, और कैसे इससे असल हकीकत उगलवाकर बदला लिया जाए। क्योंकि पहली बात तो यह है कि सालवी को बार्किन की कुछ बातों पर शक है। नंबर 2 ये कि इस शक में और इजाफा तब होगा जब उसे एरियोस की हकीकत मालूम होगी। नंबर 3 ये भी हो सकता है कि वो बार्किन की हशामुद्दीन से कोई गुफ्तगू सुन ले। और यहाँ हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आग तैमूर भी अभी तक कले में है, और वो आने वाली किस्त में बार्किन बे के बारे में काफ़ी कुछ जान सकता है, और ये भी कि वो खुफिया तौर पर एरियोस का कारिंदा था। और अब एनागोल पर हमले के बाद बार्किन बे दरपर्दा आया निकोला के साथ उस्मान बे के खिलाफ इत्तेहाद की कोशिश कर सकता है, जिसके दौरान वो किसी भी वक्त एक्सपोज हो सकता है। और अगली किस्त शायद बार्किन बे का अंजाम लाएगी, जिसका नाजरीन को इंतज़ार है। और अब यकीनन उमर बे और रिवाज बे की मौत का मामला दोबारा खुलेगा कि ये मंगोलों के बजाय कैसे कत्ल हुए, और इसमें बार्किन बे का कितना हाथ है। और वैसे भी जब नाजरीन इकराम एरियोस मंजर से गायब था, तब भी उस्मान बे ने बार्किन पर कभी भी मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं किया था।
क्योंकि उन्होंने ना तो बार्किन को असलहा बनाने वाली जगह के बारे में बताया था और ना ही एनागोल किले पर हमले की प्लानिंग में इसे शामिल किया गया था। क्योंकि आप में से किस किस को याद है कि पिछली किस्त में बार्किन बे उस्मान बे से कहता है कि इसे और इसके कबीले को प्लानिंग में क्यों नहीं शामिल किया गया, और महमद बोजदैक जो कि उस्मान गाजी को एक ज़ीरक लीडर के तौर पर दिखा रहे हैं, तो उन्होंने तो तुर्गुत बे को भी फौजों की असल लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया ताकि एक भी लूप होल ना रहे। और अब हम बात करते हैं प्रिंसेस होलोफिरा की, जो कि वैसा तो तारीखी किरदार है लेकिन अभी तक इसकी कोई अहमियत ड्रामे में नहीं है। और आने वाली किस्त में होलोफिरा एरियोस के सिपाहियों के हाथों अगवा हो सकती है और यकीनन होलोफिरा को बचाने की मुहिम में ओरहान गाजी का किरदार अहम होगा। और जहाँ तक इसकी ओरहान से शादी का ताल्लुक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि महमद बोजदैक इस ड्रामे में इस उम्र में इनकी शादी दिखाने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि नाज़रीन इकराम, असल ज़िंदगी में तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन ने जब बार बार तुर्की के लड़कों और लड़कियों की बलूगत के बाद जल्द शादी की हिमायत की, तो इनके खिलाफ तुर्की के लिबरल्स और सेकुलर्स ने तूफान खड़ा कर दिया था और इन्हें बुरी तरह तनकीद का निशाना भी बनाया था। और जब तुर्की में अदालतों के साथ साथ उलमा कराम को भी निकाह रजिस्टर करने का इख्तियार दिया गया, तब भी एर्दोगान के खिलाफ बहुत तनकीद हुई थी। तो इस सूरत हाल में होलोफिरा के ओरहान से शादी इस सीज़न में नहीं हो सकती, लेकिन लगता है कि होलोफिरा कबीले का एक हिस्सा बन जाएगी और यहीं रहेगी, जिसके बाद अगले सीज़न में एक नई होलोफिरा दिखाई जाएगी जिससे ओरहान गाजी की शादी होगी। और काफ़ी मद्दाहों ने यह खबर तो सुन ली होगी कि अगली किस्त में उस्मान गाजी की बेटी, जिसका नाम तारीख में फातिमा खातून था, उसकी एंट्री होगी। मुझे पर्सनली इस किरदार के लिए जो लड़की ली गई है वो बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि ओरहान और अलाउद्दीन के चेहरों पर अगर आप गौर करें तो लगता है कि ओरहान बाला खातून का बेटा है और अलाउद्दीन के चेहरे के नकूश मलहुन से मिलते हैं। लेकिन फातिमा की आंखों का रंग छोड़कर अगर इसके चेहरे को देखा जाए तो ये उस्मान बे और मलहुन से मिलती है। तो यानी इस हिसाब से कुरुलिश उस्मान के सीज़न 3 में हमें उस्मान बे के टोटल 3 बच्चे दिखाए गए हैं और हो सकता है कि इनके बाकी बच्चों की आमद अगले सीज़न में हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इम्कान है कि चूंकि उनके बाकी बच्चों का सल्तनत उस्मानी के क़याम में कोई एक्टिव रोल नहीं रहा था, तो शायद वो ना ही दिखाए जाए। लेकिन ऐसा करने से ड्रामे की तारीख़ी हकीकत पर काफ़ी गलत असर पड़ेगा। और नाज़रीन इकराम, कुरुलिश उस्मान के सिर्फ हम ही मद्दाह नहीं, बल्कि इस ड्रामे के और भी काफ़ी नामवर लोग मद्दाह हैं। कुछ अर्से पहले कुरुलिश उस्मान की टीम चेचनिया के सदर की दावत पर उनके मुल्क गई थी और अब ये खबर मिली है कि वेनेजुएला के सदर निकोलास मादुरो भी कुरुलिश उस्मान के फ़ैन निकले और उन्होंने हाल ही में इस ड्रामे के अदाकारों को मुबारकबाद भेजी है और कहा है कि अपने अगले दौरा तुर्की पर इनका प्लान ये है कि वो कुरुलिश उस्मान के सेट का दौरा करेंगे और इसके अदाकारों से मिलेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उन्होंने दिनुलिश एर्तुगरुल के सेट का दौरा करके इस ड्रामे के अदाकारों से मुलाकात की थी। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल विजिट करने का शुक्रिया।